जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज हम सॉल्व करेंगे बेटा क्लास फोर्थ मैथ्स ओलंपियाड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। एंड बेटा अगर आपको क्लास फोर्थ मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफिकल्टी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 4 मैथ्स नेम से, आप वहां से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वन रैबिट एंड वन कैरेट ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन रैबिट्स एंड कैरेट्स। ये बेटा रैबिट्स और कैरेट्स गिवन है, आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक रैबिट और एक कैरेट से। जैसे देखिए बेटा, अगर आपने फर्स्ट रैबिट को चूज किया, अब फर्स्ट रैबिट फर्स्ट कैरेट के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा बेटा, फर्स्ट रैबिट सेकंड कैरेट के साथ फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, देन फर्स्ट रैबिट थर्ड कैरेट के साथ एक और कॉम्बिनेशन बनाएगा। इट मीन्स एक रैबिट 3 कैरेट्स के साथ टोटल 3 कॉम्बिनेशंस बना रहा है। ओके, तो 5 रैबिट्स 3 कैरेट्स के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स 3 5 ज़ा 15। सो 5 रैबिट्स और 3 कैरेट्स के टोटल 15 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? इनमें से किस लेटर की बेटा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स एक ऐसी लाइन जो आपकी फिगर को 2 आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड कर दे। जैसे देखिए बेटा, डी लेटर में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके, ये आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो अब इस लाइन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट एग्जैक्टली सेम है बेटा, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब नेक्स्ट बी में देखिए बेटा, एम लेटर में अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ओके, ये वर्टिकल लाइन, तो जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट ये एकदम आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट डी में देखिए बेटा, अगर आप यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, क्लियर बेटा, तो जो लेफ्ट पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम है राइट पार्ट के। इट मीन्स टी लेटर में भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो ये एल लेटर है, अगर आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट टोटली डिफरेंट है। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो भी बेटा जो टॉप पार्ट है ये एग्जैक्टली डिफरेंट है इस बॉटम पार्ट के। इट मीन्स एल लेटर में आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। Find the missing number if a certain rule is followed either row wise or column wise. रोज होती हैं बेटा आपकी हॉरिजॉन्टली, ओके, ये 3 रोज की बना है बेटा इसमें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम्स होते हैं बेटा आपके वर्टिकली। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब चाहे रूल आप रो वाइज अप्लाई करें या फिर कॉलम वाइज, वो डिपेंड करता है आपके गिवन नंबर्स पे। यहाँ आपको फाइंड करना है बेटा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मीन्स दिस क्वेश्चन मार्क, आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर इसमें हम देखें बेटा तो रूल जो है वो रो वाइज अप्लाई हुआ है। कैसे अप्लाई हुआ है देखिए बेटा, दिस 5 एंड 6, इफ वी मल्टीप्लाई 5 बाय 6, 5 6 30, 30 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं बेटा, देखिए 5 6 30, 30 प्लस 3, इट मीन्स आपके पास क्या आ गया बेटा 33, दिस मिडिल नंबर। ओके, सिमिलरली अब अगर आप 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, सो 7 4 28, और इस 28 में अगर आप 3 ऐड करते हैं बेटा, 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, तो आपके पास आ रहा है बेटा 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 मीन्स 31। आगे बेटा ये सेंटर टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने क्या ऐड किया 3, फर्स्ट रो में भी सेकेंड रो में भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस दिस 3, जो आपने फर्स्ट और सेकेंड रो में भी लिया है। दिस इज इक्वल्स टू 6 3 18, 18 प्लस 3 21। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आपकी वैल्यू आ गई 21। इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The codes for some letters are given below.
यहाँ पे बेटा कुछ लेटर्स के लिए कोड्स गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोड फॉर ब्रेन। आपको बेटा कोड फाइंड करना है ब्रेन वर्ड के लिए। तो सबसे पहले तो जिसके लिए कोड फाइंड करना है उस वर्ड को आप मेंशन कर दीजिए। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए बेटा बी के लिए क्या कोड मेंशन है। ये बी लेटर है बेटा। अब बी लेटर के लिए कोड गिवन है दिस एक्सक्लेमेटरी साइन, तो आप इसे मेंशन कर दीजिए इधर। ओके, नेक्स्ट आर, आर के लिए बेटा ये कोड मेंशन है, तो नेक्स्ट आप इसे मेंशन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट ए, ए के लिए गिवन है बेटा एट द रेट। क्लियर। नेक्स्ट इज आई, आई के लिए कोडिंग गिवन है दिस साइन, सो मेंशन दिस। नेक्स्ट इज एन, एन के लिए गिवन है दिस प्लस साइन। तो ये कोड आ गया बेटा आपका ब्रेन के लिए। अब चेक करिए बेटा गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये एग्जैक्टली सेम है बेटा आपकी इस फाइंड की हुई कोडिंग के, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है बेटा, आपको इसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है। अब बेटा जो ये ए पार्ट है और डी पार्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे बेटा इसकी मिरर इमेज, क्योंकि देखिए बेटा ए पार्ट में रेड टी शर्ट मिसिंग है और डी पार्ट में ये टॉप वाला पार्ट मिसिंग है। क्लियर। तो अब बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा किसी भी फिगर की जब हम मिरर इमेज फाइंड करते हैं, मिरर इमेज फाइंड करने का मीन्स जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं बेटा, तो जो लेफ्ट पार्ट होता है बेटा वो राइट में शो होता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में शो होता है। अब आप इसमें देखिए बेटा ये जो टॉप पार्ट है ये कहाँ पे शो हो रहा है, राइट में। इट मीन्स मिरर में ये कहाँ शो होगा बेटा, लेफ्ट साइड में। जैसे कि सी पार्ट में बेटा ये लेफ्ट साइड में टॉप पार्ट मेंशन है, तो इट मीन्स सी जो है ये करेक्ट मिरर इमेज है गिवन फिगर के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ये कुछ लेटर्स गिवन है बेटा, इनसे आपको एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना है। तो अब देखिए बेटा इनसे मिलके आप क्या वर्ड बना सकते हैं। वर्ड बन जाएगा आपके पास बकेट, BUCKET। ओके बेटा, इन सब से मिलके अब आप इनके लिए कोडिंग चेक कर लीजिए क्या गिवन है। जैसे देखिए बेटा बी के लिए गिवन है हमारे पास 3, यू के लिए गिवन है 5, देन सी के लिए गिवन है हमारे पास 2, के 4। तो सबके लिए इस तरह से मेंशन कर देंगे आप। ई के लिए 6 एंड फॉर टी वी हैव 1। इट मीन्स कोडिंग क्या आ गई बेटा आपके पास 3, 5, 2, 4, 6, 1। इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेम ये कोडिंग गिवन है हमारे पास बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 सेज देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स on the either side of proportion. Identify the relationship of the given pair and find the missing figure. ये एक सिंबल गिवन है बेटा, प्रोपोर्शन कहते हैं इसे, और यू कैन से सेम रेशो। इस सिंबल के लेफ्ट और राइट साइड में बेटा जो फिगर्स हैं उनमें सेम रिलेशन है। तो अब आपको फाइंड करनी है बेटा ये मिसिंग फिगर। सबसे पहले बेटा देखिए जो लेफ्ट साइड में फिगर्स हैं इसमें क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट फिगर में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, #, @, S एंड K। सेम वही चारों एलिमेंट्स हमारे पास सेकंड फिगर में भी है, लेकिन चेंज क्या है बेटा, देखिए हैशटैग और @ की पोजीशन चेंज है और S और K की पोजीशन चेंज है। यहाँ पे K हमारे पास कहाँ पे है बेटा, टॉप में है और राइट साइड में है, जबकि यहाँ पे K है हमारे पास बॉटम में और लेफ्ट साइड में। ऐसे ही हैशटैग और @ का है। इट मीन्स जो 4 एलिमेंट्स हैं उसमें इस तरह से पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, K और S की, हैशटैग और @ की। अब इसमें देखिए बेटा आपके पास 4 सिंबल हैं, M, P, पॉइंट और %। तो इन चारों फिगर्स में से किसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है। तो देखिए बेटा M और P की पोजीशन जब चेंज होगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P और यहाँ आ जाएगा बेटा M, और पॉइंट और % की पोजीशन जब चेंज होगी तो पॉइंट इस प्लेस पे आ जाएगा और % ऊपर चला जाएगा। क्लियर बेटा। तो अब ये वाला ऑप्शन चेक करिए बेटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। डी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सेम है जो आपने फाइंड किया है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा। आपको सिंपली रिलेशनशिप फाइंड करना है
और अपनी मिसिंग फिगर को फाइंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। महिमा इज फेसिंग द बुक शॉप इफ शी टेक्स 3/8 टर्न क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो देखिए बुक शॉप कहाँ पे है बेटा, ये बुक शॉप है। ओके, इट मीन्स महिमा का फेस किस साइड है बेटा, इस साइड है महिमा। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज गिवन, शी टेक्स 3/8 टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स बेटा जिस तरह से क्लॉक की हैंड्स मूव करती हैं। अब क्लॉक की हैंड्स मूव करती हैं इस डायरेक्शन में, तो महिमा ने कितना टर्न लिया है क्लॉकवाइज, 3/8। फिगर में चेक करिए बेटा 3/8 कैसे शो करेंगे आप। टोटल बेटा ये 8 पार्ट्स में ही डिवाइड है, आपको लेना है 3/8। इट मीन्स टोटल तो 8 पार्ट्स हैं बेटा, आपने लेने हैं 3 उसमें से। तो महिमा ने कितना मूव किया, 1 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया बेटा महिमा ने। क्लॉक हैंड्स बेटा इस तरह से मूव करती हैं, इसलिए हम ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन गिवन है, एंड देन हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब उसने टर्न लिया बेटा 1/2, और किस तरह से लिया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। पहले वो इस तरह से चल रही थी बेटा, अब वो वापस कैसे आई है, इस डायरेक्शन में आई है। कितना टर्न लिया, हाफ टर्न। आपके पास है बेटा टोटल 8 पार्ट्स। वैसे तो देखिए बेटा क्लियर हो रहा है कि हाफ इस तरह से आ जाएगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेगी तो हाफ टर्न यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप सिंपली क्या करिए, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लीजिए 8। इट मीन्स वो कितना मूव करेगी, वो अभी है बेटा फिलहाल स्कूल पे, तो यहाँ से मूव किया 1 2 3 एंड देन 4। इट मीन्स वो किस प्लेस पे आ गई बेटा, मार्केट में, which means C is the correct option because she will be facing market now. So C will be your correct option. Clear बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। If star R and star T are removed from the given arrangement, ये कुछ स्टार्स का अरेंजमेंट गिवन है बेटा। अगर आप इसमें से R और T को रिमूव कर देते हैं तो देखिए ये है बेटा R स्टार और ये है T स्टार, इन दोनों को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। सपोज ये यहाँ पे है ही नहीं, तो क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे, देन स्टार डैश इज थर्ड टू द राइट ऑफ द थर्ड स्टार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब बेटा आपको उस स्टार का नेम बताना है जो कि किस पोजीशन पे है, थर्ड टू द राइट। लेकिन अब एक कंडीशन और गिवन है बेटा, ऑफ द थर्ड स्टार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा है बेटा, देखिए ये गिवन है राइट, इट मीन्स ये वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट पार्ट। क्लियर। सो लेफ्ट से आपको कितना चेक करना है, थर्ड स्टार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से स्टार्ट करिए बेटा, और थर्ड स्टार देखिए कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इट मीन्स के स्टार विल बी द थर्ड स्टार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आर को काउंट नहीं किया बेटा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि हमने आर को रिमूव किया है। क्लियर। एक कंडीशन तो आपने बेटा यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट कंडीशन गिवन है, थर्ड टू द राइट ऑफ द थर्ड स्टार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से बेटा जो थर्ड पे आया है, अब इससे आपको क्या चेक करनी है बेटा, थर्ड पोजीशन पे। अब थर्ड पे क्या आ रहा है, देखिए बेटा फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड। इट मीन्स पी स्टार आ गया बेटा। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, पी। क्लियर। सो देन स्टार पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द थर्ड स्टार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्लियर बेटा। Now question number 10. Which of the following figures is exactly embedded in the given figure as one of its part? ये 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस फिगर में कंप्लीटली फिट होगा। तो बेटा अगर आप इनको ध्यान से देखें तो जो ये सी ऑप्शन है ये कंप्लीटली फिट हो रहा है आपकी इस फिगर में। देखिए बेटा ये जो पार्ट है ये आ गया आपका ये वाला पार्ट। क्लियर। और नेक्स्ट ये जो V बन रहा है ये आ गया आपका दिस वन पार्ट। क्लियर। सो C विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और बेटा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।